guys. Yeah, hello all. Very good evening. Yeah, good evening, everyone. Thanks. Okay. So, see, before I start with the things, let me introduce myself. Okay. Myself is Deepika Deo. I'm having an experience of around 13 plus years in testing and training field. And I have conducted trainings for, retail as well as I have conducted at corporate level. I have conducted manual and automation trainings like manual testing, automation testing different tools like Selenium. Mostly I have conducted trainings for Selenium. Earlier, I have conducted trainings for UFT tool, which is HP tool, Tosca, which is by Tricentis. I am ISTQB certified, which is international certification for testing. And also I have conducted a tool certification for automation tools. I started my career as a manual test engineer, and because of some family reasons, I switched into training field. So from past so many years, I'm working in training as well as testing field. And yeah, this is all about me. I have conducted international trainings as well. Okay, so this is all about me, a small introduction. I'm here to not to teach you about software testing. Instead of that, I'm going to talk with you on testing. Okay? Just a minute. Give me a minute. Can you see my screen? I'm sharing my screen. गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्लियर, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी बात करनी है, ओके, लास्ट में मैं क्वेश्चंस के लिए टाइम दूंगी, बट आपको अभी अगर कुछ पूछना है स्टार्ट करने से पहले, कोई एक्सपेक्टेशन है, कुछ पूछना है, तो प्लीज अनम्यूट करके पूछो, या चैट पे डाल के मैसेज में भी पूछा तो भी चलेगा. अच्छा, प्रगति आई थिंक नहीं है. हाँ, कुछ पूछना है आपको? I don't know about Pragati. She might be busy with other things. आपको कुछ पूछना है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है, मुझसे भी बात कर सकते हो. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ओके जया. ओके, ये देखो, ये मेरा स्क्रीन आपको शेयर हो रहा होगा. Okay, so I'm going to start with software. I'm going to give you an introduction on software testing. See, there are you might be aware of testing. थोड़ा बहुत आपको टेस्टिंग के बारे में पता होगा, बट वो थोड़ा बहुत पता होगा. आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं आपको यहाँ पे आज बताऊं कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी टेस्टिंग का. So I'm going to share defect examples from the past. Okay, you can see here are some defect examples from the past. Okay, at the fall of 1994 Christmas, the Disney company came up with first venture, a CD-ROM game for children. 1994 के मतलब एंड में जब क्रिसमस का टाइम था, तो उस टाइम पे डिज्नी कंपनी ने एक सीडी रोम गेम क्या किया था, डेवलप किया था, एक बनाया था, सीडी रोम गेम क्रिएट किया था, डेवलप किया था उन्होंने. और वो मेनली किसके लिए था? बच्चों के लिए. सो वो टाइम क्रिसमस था, क्रिसमस का टाइम था, तो इट वाज लाइक एडवर्टाइज हुआ, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हुआ उस सीडी रोम गेम के लिए. और फिर उसको मतलब बहुत ज्यादा सेल भी हुआ उसका.
बट बहुत अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा आया, बहुत सेल हुआ। लेकिन जैसे क्रिसमस का डे के बाद का नेक्स्ट डे आया 26 दिसंबर, उस दिन डिज्नी के कस्टमर केयर में कॉल्स आने लगे। कॉल्स किसके थे? पेरेंट्स के। ओके, बहुत से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी, पेरेंट्स की कंप्लेंट्स की कॉल थे। तो ये क्यों थे? क्योंकि डिज्नी का जो ये गेम था वो कुछ सिस्टम्स पे, कुछ कंप्यूटर्स पे चल रहा था, सारे कंप्यूटर्स पे नहीं चल रहा था। ओके, तो एक्चुअली जिस कंप्यूटर पे, जिस कॉन्फ़िगरेशन पे वो सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन डेवलप हुआ था, मतलब डेवलपर मतलब ने जिस कंप्यूटर पे वो डेवलप किया था, उस वैसे कंप्यूटर्स पे वो रन हो रहा था। मतलब समझो, अगर वो कंप्यूटर पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्टिकुलर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे रन हो रहा था डेवलपर के सिस्टम पे, मतलब डेवलपर ने जिस एनवायरनमेंट पे, जिस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे वो डेवलप किया था, वो जहां पे है, जिन मशीन्स पे है, उस पे वो रन हो रहा था। बाकी जो कंप्यूटर्स है उसके ऊपर वो रन नहीं हो रहा था। तो उसकी वजह से डिज्नी के कस्टमर केयर से कस्टमर केयर को कॉल आने लगे कि ये सॉफ्टवेयर, ये गेम नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो डिज्नी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से उसका इमेज अफेक्ट हुआ, उसका बहुत ज्यादा मतलब जो भी उसने इतने एफर्ट्स दिए थे, प्रॉब्लम उसको फिक्स करके देना पड़ा। ओके, सो इस ये क्या बताता है, ये एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है? ये पास का एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि टेस्टिंग कितना जरूरी है। डिज्नी को इतना प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ा? इतना अच्छा सेल हुआ था, सब कुछ अच्छा था, प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग नहीं किया। जिस कंप्यूटर पे वो एप्लीकेशन डेवलप हुआ, सीडी रोम गेम डेवलप हुआ, वहां पे वो चल रहा था बस। बट मार्केट में अलग अलग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, तो उन सब पे भी टेस्टिंग होना चाहिए था ना। क्योंकि यूजर तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है, कोई भी कंप्यूटर, किस भी टाइप का कंप्यूटर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पे टेस्टिंग जरूरी है। अगर टेस्टिंग नहीं किया तो क्या हो सकता है? तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको प्रॉब्लम हुआ डिज्नी डिज्नी को। उसके बाद में आपने ये भी सुना होगा, ये दूसरा जो प्रॉब्लम है ये भी पास में हो चुका है, Y2K बग। Y2K बग मतलब, देखो कुछ सालों पहले, मतलब जब 2000 साल की स्टार्टिंग थी, जब 2000 नहीं आया था, ओके, उसके पहले जब जो ईयर होता था ना, ईयर, वो 2 डिजिट का एंटर किया जाता था। लेकिन जब ईयर 2000 आया तो ईयर के जो लास्ट 2 डिजिट से वो क्या था? 00। तो उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। फिर उनको सारे जो सिस्टम्स थे, जो सॉफ्टवेयर थे, उनमें चेंजेस करना पड़ा ताकि वो ईयर को 4 डिजिट्स ले। तो अर्लियर, उसके पहले वो ईयर क्या लेता था? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट के ईयर लेता था। जैसे ईयर 1998 है तो इट वॉज टेकिंग 98। तो जब ईयर 2000 आया तो इट वॉज टेकिंग लास्ट 2 डिजिट वेर 00। सो 00 मतलब इट कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन। तो इसके लिए दे हैव मेड चेंजेस इन द एप्लीकेशंस टू एक्सेप्ट 4 डिजिट ईयर। ओके, सो सिमिलरली देखो, कुछ दिनों के पहले, कुछ मंथ्स के पहले माइक्रोसॉफ्ट के एक पैच में प्रॉब्लम आया था। उन्होंने अपडेट किया, सिस्टम का अपडेट भेजा, उसके बाद में आउटेज हुआ था। तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो गया, देखो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा बंद हो गया था। ओके, तो आउटेज मतलब ये, देखो अगर कुछ भी अपडेट हुआ और ऐसा आउटेज हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट कितना अफेक्ट हो सकता है उसकी वजह से। तो इसका मतलब बहुत जरूरी है कि जो भी अपडेट्स वो कर रहे हैं वो प्रॉपरली टेस्ट हो। अगर वो प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुआ तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया में ऐसा नहीं है जो 100% बग फ्री है, और ना ही कभी हो सकता है। हम लोग दिन भर, हम डे बाय डे, डेली रूटीन में बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करते हैं। कभी हमारे मोबाइल पे होते हैं, कभी हमारे लैपटॉप पे होते हैं,
बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन हम लोग रन करते हैं। तो ये इतने एप्लीकेशन जो रन करते हैं, हमें यूज करते टाइम पे कभी फील नहीं होता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें लगता है कि ये बग फ्री है। बट रियलिटी में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर कभी भी बग फ्री नहीं होता। हम लोग जो नॉर्मल वे से यूज करते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं दिखता, तो हमको लगता है कि बग फ्री है। ओके, बट उसमें भी प्रॉब्लम्स है। हमने उसको उस तरीके से टेस्ट नहीं किया या सोचा नहीं है, यूज नहीं किया उसको, इसके लिए हमको नहीं पता। बट उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, सिर्फ ऐसा है कि ये एप्लीकेशंस अच्छे से टेस्टेड है। इन एप्लीकेशंस के पीछे उनका एक अच्छा टेस्टिंग टीम है, जिसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पहले ही फाइंड करके फिक्स कर लिया है। उनके पास एक अच्छा डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम है, जिन्होंने क्या किया है, प्रॉब्लम्स को पहले ही टेस्ट किया है, फाइंड आउट किया है, फिक्स करवा के लिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती इसीलिए। We are experience only good picture of the applications because there is a good team of testers and developers. Okay? एक्सक्यूज मी मैम। Yeah. मैडम हमारा आज टेस्टिंग का क्लास होने वाला है क्या? हाँ। पर मैम सम स्टूडेंट है जो डेवलपमेंट के, जावा डेवलपमेंट के स्टूडेंट है इधर। हम्म। मैं अकेला हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का है, और हमारा सी का सेशन होता है 9 to 10। हम्म। तो मैम तो सी अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है ना, तो हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जा रहे हैं। अच्छा, नहीं, बट सीखने नहीं वाले हो, मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कंटेंट वगैरह बताऊंगी आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स कोर्स लिया है मैंने। मैं कोर्स के लिए आया हूँ फर्स्ट वीक में। आई अच्छा। थिंक मैं अकेला हूँ इस आई थिंक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का अच्छा। कोर्स मैंने लिया है। बाकी ओके आई ओके। थिंक डेवलपमेंट में, आई थिंक जावा डेवलपमेंट। अच्छा अच्छा, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, इसलिए सब साथ। मैसेज कर रहे हैं ना, मतलब कंफ्यूज हो गए सब लोग। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, सब लोग कंफ्यूज हो गए कि टेस्टिंग की तो क्लास क्यों है। मैंने मैसेज नहीं देखे हैं, और मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे बताया गया था आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। नो, आई एम नॉट अवेयर, आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट इट। मुझे बताया गया था कि इंट्रोडक्शन देना है आपका, तो मैं ले रही हूँ। हाँ, बोलो जया। अच्छा, ओके, फाइन फाइन जया। मैं आज आपका टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। ओके, मुझे जैसे आकाश ने बताया कि आप सब लोग डेवलपमेंट वाले हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, अभी डेवलपमेंट हो या टेस्टिंग हो सकता है कि आगे चल के आपको अगर टेस्टिंग में जॉब मिल जाए या आपको टेस्टिंग का प्रोजेक्ट मिले, तो आप टेस्टिंग के प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो, या आगे चल के आपका लाइकिंग चेंज हो सकता है। या डेवलपर जिस जो आकाश बोल रहा है वो टेस्टिंग का है, लेकिन अगर उसको डेवलपमेंट पे अच्छा पर्सपेक्टिव मिल गया तो शायद वो भी जा सकता है डेवलपमेंट में। ऐसा कुछ नहीं रहता, बहुत बार जैसी नीड होती है वैसा हम लोग चेंज करते हैं, आगे भी प्रोफाइल चेंज होता है हमारे। एक्सक्यूज मी। ओके। सो जैसे बहुत बार क्या होता है, देखो, कॉलेज कैंपस से लोग उठाते हैं, राइट? कॉलेज कैंपस थ्रू हायर करते हैं। तो हायर करने के बाद क्या होता है, इनको ट्रेनिंग देते हैं। जो कैंडिडेट्स होते हैं इनको कंपनी क्या करती है, ट्रेनिंग देती है। जैसे कैप जेमिनी ने कैंपस से कुछ स्टूडेंट्स को लिया, ओके। उसके बाद क्या होता है, उनका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होने के बाद में क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जैसा नीड होता है उसके हिसाब से वो लोग लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं लोगों को। ओके, तो अगर समझो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे उनको चाहिए, टेस्टिंग का प्रोजेक्ट आया तो टेस्टिंग के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए लोग चाहिए। तो वैसा वो लोग ये करते हैं। ऐसा कोई एक ही प्रोजेक्ट नहीं होता है हर बार, मतलब सिर्फ डेवलपमेंट में का ही आएगा या टेस्टिंग का ही आएगा। और आपका इंटरेस्ट भी होता है। ओके, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप भी कुछ सालों के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं टेस्टिंग में स्कोप अच्छा है, इजी चला जाएगा आपका, काम भी उसके तरह रहेगा, तो आप यू कैन स्विच इनटू टेस्टिंग फील्ड। या टेस्टिंग वाले को लगा कि नहीं डेवलपमेंट में मुझे जाना चाहिए तो डेवलपमेंट पे जा सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपको कोई भी चीज से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। एंड डोंट हैव मैडम शॉट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद टेस्टिंग। यहाँ पे आपका टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है,
आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रही हूँ। हाँ आकाश बोलो। मैडम टेस्टिंग के लिए जावा जावा लैंग्वेज चाहिए ना, मतलब कोर जावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, और सेलियम ऑटोमेशन सेलियम। यस हाँ, क्योंकि अच्छा तो सिलेनियम हमें सीखना है ना, तो सिलेनियम के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। ओके कोर जैसे जावा मुझे। हाँ कोर जावा, क्योंकि सिलेनियम जावा यूज करते हैं और जावा सिलेनियम की मार्केट में बहुत डिमांड है। एडवांस में नहीं जाना चाहिए ना, मैं मतलब कोर प्रोग्रामिंग नहीं जावा एडवांस। नहीं नहीं, और एक ही लैंग्वेज एफिशिएंट है क्या, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब जावा में, फॉर एग्जांपल नहीं जावा। नहीं, सिलेनियम बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आपको उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आता होगा तो ओके है। जैसे ठीक है। सिलेनियम पाइथन को भी सपोर्ट करता है, सिलेनियम रूबी सपोर्ट करता है, सिलेनियम जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, सी शार्प सपोर्ट करता है, गो यस। लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो इन सारी लैंग्वेजेस में से आपको एक भी लैंग्वेज आता है तो आप सिलेनियम यूज कर सकते हो। ओके ओके, नहीं इसलिए पूछा मैंने, मतलब एक लैंग्वेज का दो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, दो लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। ओके अगर ओके, आपको थैंक यू। जावा आता है, जावा सिलेनियम ज्यादा मार्केट में डिमांड है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पाइथन है, पाइथन सिलेनियम। ओके थैंक यू। या वेलकम। यस जया, तनुजा, सौम्या, साक्षी, प्राजक्ता, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? आप मैसेज डाल रहे थे इसके लिए पूछ रही हूँ अभी। नो ना, ओके थैंक्स। So I'm not going to teach you anything about testing. I'm just going to okay, कौन सी लास्ट टू लाइन्स थी मेरी? हाँ हाँ हाँ, मैं ये बोल रही थी कि सिलेनियम अगर है, सिलेनियम बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। सिलेनियम सपोर्ट्स जावा, सिलेनियम सपोर्ट्स पाइथन, सिलेनियम सपोर्ट्स सी शार्प, इट सपोर्ट्स रूबी, जावास्क्रिप्ट, गो लैंग्वेज एंड बहुत सारी लैंग्वेजेस। आई थिंक आर लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है। तो इसमें से आपको कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप सिलेनियम में काम कर सकते हो। जैसे अगर आपको सिलेनियम जावा आता है तो आप सिलेनियम का स्क्रिप्ट जावा में लिख सकते हो। जावा सिलेनियम के साथ जावा ज्यादा पॉपुलर है, ओपनिंग ज्यादा है। ठीक है, यस थैंक यू। तो आई एम गोइंग टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑन टेस्टिंग। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के फेलियर्स लिखे हुए हैं कि अभी रिसेंटली क्या क्या टॉप फेलियर्स आए थे सॉफ्टवेयर में, जो ये बताते हैं कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? Software testing is the process of identifying correctness, completeness, security, and quality of developed software application. Software testing is what? Software testing का definition क्या है? By definition, software testing is a process of identifying correctness. Software testing एक ऐसा process है जो ये देखता है कि application correctly work कर रहा है कि नहीं, application correct output दे रहा है कि नहीं. It's a process which helps to identify the correctness in the application. Completeness, completeness का मतलब क्या? कि सारे फीचर्स जो भी एक्सपेक्टेड है वो एप्लीकेशन में प्रेजेंट है, जो भी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज है सारी फंक्शनैलिटीज एप्लीकेशन में प्रेजेंट है। सिक्योरिटी, अगर कोई अनऑथराइज यूजर है तो अगर किसी अनऑथराइज यूजर ने एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश की तो क्या एप्लीकेशन खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है, या एप्लीकेशन को हैक करना इजी है? तो ये सिक्योरिटी में चेक करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ने ऑथेंटिकेशन करना चाहिए, ऑथराइजेशन करना चाहिए। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या? जब आप लॉग इन करते हो तो एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन करता है। एप्लीकेशन ये चेक करता है कि जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो वैलिड है क्या। और लॉग इन बहुत सारे यूजर करते हैं, लेकिन हर यूजर को अलग अलग राइट्स होते हैं, तो जिसको बोला जाता है ऑथोराइजेशन। ओके, तो ऑथराइजेशन मतलब क्या करते हैं हम लोग? कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं साइट का, जैसे किसी वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके पास सारे राइट्स होते हैं, वो बाकी यूजर्स की एक्टिविटी ऑब्जर्व कर सकता है, किसी को ब्लॉक कर सकता है, अनब्लॉक कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को जनरली सारे राइट्स होते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करता है तो उसको सारी चीजों का एक्सेस मिलता है।
लेकिन जब यूजर लॉग इन करता है, रजिस्टर्ड यूजर, तो उसको कम राइट्स होते हैं, तो स्पेसिफिक राइट्स उसको मिलते हैं, उसके हिसाब से उसको फंक्शनलिटी का एक्सेस मिलता है। तो इसको बोला जाता है ऑथोराइजेशन। मतलब यूजर को राइट्स के हिसाब से चीजें, फंक्शनलिटी का एक्सेस मिलता है, जिसको बोला जाता है ऑथराइजेशन। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग करेक्टनेस। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि एप्लीकेशन में करेक्टनेस है क्या, क्या एप्लीकेशन करेक्ट आउटपुट दे रहा है, क्या एप्लीकेशन में सारी जो फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट्स में थी वो प्रेजेंट है, क्या एप्लीकेशन कंप्लीट है। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में सारी फंक्शनलिटी जो एक्सपेक्टेड थी रिक्वायरमेंट्स में थी वो है क्या, कैलकुलेटर में एडिशन है क्या, सब्सट्रैक्शन है क्या, मल्टीप्लिकेशन है क्या, डिवीजन है क्या, सारी फंक्शनलिटी प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट है। सिक्योरिटी, एप्लीकेशन में सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, जो अभी मैं बता रही थी। अगर एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ऑथराइजेशन हो रहा है प्रॉपरली, तो इसका मतलब एप्लीकेशन सिक्योर्ड है। क्वालिटी मतलब क्या? कि एप्लीकेशन यूजर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सारी चीजें कर रहा है, कि एप्लीकेशन के जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपरली सेटिस्फाई हो रही है एप्लीकेशन में, तो इसका मतलब एप्लीकेशन क्वालिटी वाला है, क्वालिटी एप्लीकेशन है। ओके, in software testing is checking whether the application is doing what it is supposed to be doing. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम लोग ये देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या वो चीजें कर रहा है जो उससे एक्सपेक्टेड है। ओके, मेनली टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं, ये चेक करते हैं कि एप्लीकेशन को जो चीजें करनी चाहिए वो चीज कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी फंक्शनलिटीज हो रही है कि नहीं एप्लीकेशन में जो उससे एक्सपेक्टेड है। अगर वो सारी चीजें वो कर रहा है जो उससे एक्सपेक्टेड है, तो हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्वालिटी एप्लीकेशन है। अगर कुछ चीजें एप्लीकेशन में नहीं हो रही है जो उससे एक्सपेक्टेड थी, जो रिक्वायरमेंट में थी, लेकिन एप्लीकेशन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग बग रिपोर्ट करते हैं, डिफेक्ट रिपोर्ट करते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी फिक्स हो पाए, वो प्रॉब्लम फिक्स हो पाए। टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ टेस्टिंग? टेस्टिंग का मेन गोल होता है फाइंडिंग डिफेक्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। टेस्टिंग का मेन गोल होता है डिफेक्ट को फाइंड करना, डिफेक्ट को जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना। अभी डिफेक्ट को फाइंड करना तो ठीक है, लेकिन जल्दी फाइंड करना क्यों है? डिफेक्ट को फाइंड करना तो ठीक है, डिफेक्ट को जल्दी फाइंड करने की जरूरत क्या है? यस एनीवन, कोई आइडिया, कोई गेस? एनी गेसेस? डिफेक्ट को जल्दी क्यों फाइंड करना चाहिए? क्या होगा अगर बग को या डिफेक्ट को लेट फाइंड आउट किया तो? आकाश, क्या लगता है आपको? हेलो, डोंट नो। सी, जनरली बग्स को यूजर को डिफिकल्टी, ओके, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ओके। सी, हमारा टेस्टिंग में गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिफेक्ट को फाइंड करना, बग्स को फाइंड करना, और बग्स को जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना। क्यों जल्दी फाइंड आउट करना? अगर समझो रिक्वायरमेंट में गलती है, अगर वो रिक्वायरमेंट की गलती वहीं के वहीं फाइंड आउट नहीं हुई, समझो रिक्वायरमेंट्स को चेक ही नहीं किया गया, तो रिक्वायरमेंट के अंदर एक अगर गलती है तो वो गलती क्या होगी? पकड़ी नहीं जाएगी। समझो उसमें गलती है, रिक्वायरमेंट ही गलत है, तो रिक्वायरमेंट गलत हो गया तो क्या होगा? आगे चलकर सब कुछ गलत होगा। सो अगर रिक्वायरमेंट्स को आपने चेक किया, मतलब रिक्वायरमेंट्स चेक हुई और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फाइंड आउट हुआ, तो वहीं के वहीं फिक्स होगा और उसकी वजह से नए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगे। तो इसके लिए डिफेक्ट को फाइंड करना गोल है, लेकिन डिफेक्ट को जल्दी से जल्दी फाइंड करना चाहिए, ताकि उसकी वजह से नए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और प्रॉब्लम्स बढ़े नहीं। जितना जल्दी डिफेक्ट मिलेगा उसकी वजह से नए प्रॉब्लम क्रिएट होने से रोक पाएंगे।
सो इसके लिए क्या होना चाहिए, डिफेक्ट को जल्दी फाइंड आउट करना चाहिए ताकि उसकी वजह से नए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नहीं तो क्या होगा, अगर रिक्वायरमेंट गलत है तो क्या होगा, डिजाइन भी गलत होगा। डिजाइन में गलतियां है तो उसकी वजह से कोड भी गलत होगा, तो प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। जितना लेट आपने डिफेक्ट फाइंड आउट किया, बग्स जितना लेट फाइंड आउट किए, उतने बग्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बग और डिफेक्ट दोनों सेम है, इसको बग बोलो या डिफेक्ट बोलो, दोनों सेम है। ठीक है, तो जितना लेट आपको डिफेक्ट मिलता है वो बढ़ते जाता है। तो इसको लिए डिफेक्ट को जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना चाहिए ताकि डिफेक्ट्स बढ़े नहीं। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग डिफेक्ट्स। सिर्फ डिफेक्ट को फाइंड आउट करके नहीं होगा, डिफेक्ट को रिपोर्ट भी करना होगा ताकि डेवलपर उसको फिक्स कर पाए। तो हमारा काम डिफेक्ट को रिपोर्ट करना भी होता है। डिफेक्ट रिपोर्टिंग के बाद हमारा काम खत्म हुआ क्या, नहीं। डिफेक्ट रिपोर्ट करने के बाद डेवलपर उसको फिक्स करता है। डेवलपर फिक्स करने के बाद हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो डिफेक्ट हमने रिपोर्ट किया था क्या रियली फिक्स हुआ है। हमने डिफेक्ट रिपोर्ट किया तो उसके बाद क्या होगा, डेवलपर उसको फिक्स करेगा। डेवलपर के फिक्स कर लेने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि जो डिफेक्ट हमने रिपोर्ट किया था क्या सच में फिक्स हुआ है, अभी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, ओके है। उसके बाद ये भी चेक करना पड़ता है कि जो डिफेक्ट रिपोर्ट किया गया, जो फिक्स हुआ, उसकी वजह से नए प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हुए। कभी कभी क्या होता है, डिफेक्ट फिक्स करने की वजह से एप्लीकेशन का कोड चेंज होता है, राइट। ऑफ कोर्स डिफेक्ट फिक्स करना है मतलब एप्लीकेशन का कोड चेंज होगा। सो जो कोड चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से नए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि जो कोड चेंजेस हुए उसकी वजह से नए प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हुए। तो इसके लिए टेस्टिंग किया जाता है, अलग टाइप का एक टेस्टिंग होता है जो हम लोग करते हैं। So this is all about goal of testing, objective of testing. टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये यहाँ पे बता रहा है। देखो टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर टेस्टिंग नहीं किया एप्लीकेशंस को तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉब्लम ये हो सकता है जैसे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, टाइम का लॉस हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, ब्रांड इफेक्ट हो सकता है। लॉस ऑफ मनी मतलब जैसे अगर समझो फाइनेंशियल लॉस किसको बोलेंगे, अगर समझो बैंकिंग एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ओके। या फिर सपोज बिलिंग एप्लीकेशन है, बिलिंग एप्लीकेशन में 1000 रुपीज का बिल आना चाहिए तो बिल 100 रुपीज का आ रहा है, 10 डिडक्ट हो रहा है, एप्लीकेशन 10 कम करते करते जाता है, तो क्या होगा, 1000 का बिल 100 का बता रहा है। तो इसके में कस्टमर का तो फायदा है लेकिन कंपनी का लॉस होगा ना। तो ये क्या है, फाइनेंशियल लॉस। एप्लीकेशन 1 0 डिडक्ट कर देता है तो बिल कम दिखता है लेकिन ये लॉस होगा। सो इट इज अ लॉस ऑफ मनी। कभी कभी वेबसाइट बहुत टाइम लगाता है, तो अगर वेबसाइट टाइम लगाता है तो क्या होगा, टाइम का लॉस। लॉस ऑफ डेटा, अगर आपका डेटा चला गया किसी और के पास, अगर एप्लीकेशन में सिक्योरिटी नहीं है तो उस डेटा का मिसयूज हो सकता है। ओके, आपको भी पता होगा आजकल हम लोग फेसबुक पे वगैरह फोटो वगैरह आपने सुने भी होंगे, बहुत से फोटोज मिसयूज किए थे तो प्रोफाइल अभी लॉक करते हैं लोग। ओके, तो लॉस ऑफ डेटा, अगर डेटा लॉस हो गया तो इसका मिसयूज हो सकता है, तो लॉस नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन ब्रांड। अगर समझो डेटा लॉस होता है, ओके, तो क्या होगा, इमेज खराब होगा, ब्रांड खराब होगा, ब्रांड अफेक्ट होगा। ओके, जैसे कोई किसी कंपनी का आप यूज कर रहे हो प्रोडक्ट या कोई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, उसका डेटा उसके वो यूज करने के बाद सिक्योरिटी नहीं है उसमें, तो क्या हो सकता है, ब्रांड इफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
या एप्लीकेशन गलत आउटपुट दे रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ब्रांड अफेक्ट हो सकता है. टेस्टिंग एंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन बाय डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स अर्ली. टेस्टिंग क्या करता है, टेस्टिंग ये चेक करता है कि एप्लीकेशन का क्वालिटी अच्छा है क्या. टेस्टिंग बताता है, टेस्टिंग में हमें डिफेक्ट जल्दी मिलते हैं और वो डिफेक्ट जल्दी फिक्स हो पाते हैं, तो जिसकी वजह से एप्लीकेशन का क्वालिटी अच्छा हो जाता है. हम लोग अच्छा क्वालिटी या प्रोडक्ट कस्टमर को रिलीज कर पाते हैं. जनरली मार्केट में ये, इसमें ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, मार्केट में क्यूए के जॉब के क्या ट्रेंड्स है. अभी करंट मार्केट में करंट सिनारियो क्या है, जॉब ट्रेंड्स क्या है मार्केट में. अभी क्या यूज हो रहा है, अजाइल और डेवऑप्स. तो यहाँ पे टेस्टर्स ऑफ कोर्स कंटिन्यूस उनका टीम ही होता है जिसमें अलग अलग लोग होते हैं. वहां पे डेवलपर भी होगा, टेस्टर भी होगा. सो इन द मार्केट अजाइल इज गोइंग ऑन, डेवऑप्स इज गोइंग ऑन. डेवऑप्स में पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, जिसमें आपका जो टूल है सेलेनियम वो यूज होता है. मतलब ये जो सेलेनियम टूल है वो यूज होता है, बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं. डेवऑप्स में क्या होता है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड होता है, बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं. फिर मार्केट में दूसरा ट्रेंड क्या है, टेस्ट ऑटोमेशन. आजकल मार्केट में जितने जॉब्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन के जॉब्स आ रहे हैं, क्योंकि लोग मैनुअल से ज्यादा ऑटोमेशन पे मतलब फोकस करना चाहते हैं, ऑटोमेशन ज्यादा यूज करना चाहते हैं, ऑटोमेशन ज्यादा यूज करने लगे क्योंकि फास्ट रिजल्ट चाहिए. और ऑटोमेशन से ज्यादा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं ऑटोमेशन के अलावा. अगर फास्ट आउटपुट चाहिए तो ऑटोमेशन यूज करना ही पड़ेगा. सो इसके लिए there are demands for test automation, and that's why there are demands for automation testers. Selenium बहुत ज्यादा मार्केट में यूज हो रहा है. ओके अभी Selenium ऑलमोस्ट 20 सालों से है, 2004 या 5 में आया था, ऑलमोस्ट 20 सालों से Selenium है और मार्केट में काफी यूज होता है. पॉपुलर टूल है, वन ऑफ द पॉपुलर टूल इन मार्केट. सो इन द जॉब्स यू विल सी ऑल दिस ट्रेंड्स. मार्केट्स में ये सारे ट्रेंड्स आपको दिखेंगे. ओके द मार्केट इज ओपन फॉर अजाइल्स एंड डेवऑप्स, टेस्ट ऑटोमेशन, सेलेनियम. जनरली मेनी टाइम्स देयर इज अ कंफ्यूजन. बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि टेस्टिंग में हायरार्की कैसी रहेगी, टेस्टिंग में हायरार्की कैसी रहेगी. तो टेस्टिंग में जैसे डेवलपर का बहुत से लोगों को पता होता है, बट टेस्टिंग में कैसे रहेगा. टेस्टिंग में जब आप कॉल मतलब जॉब स्टार्ट करते हो तो जनरली यू विल बी स्टार्टिंग योर वर्क एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर ट्रेनिंग. सो एज अ ट्रेनी टेस्टर आपका काम होता है सीखना. आप टेस्ट केस बनाते हो, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हो, बग रिपोर्ट करते हो, सारी बेसिक चीजें सीखते हो. उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप क्या करते हो, यू बिकम सॉफ्टवेयर टेस्टर या टेस्ट इंजीनियर. सो टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टर का मतलब काम जनरली ट्रेनी टेस्टर का जो काम है वही सॉफ्टवेयर टेस्टर का होता है, बट टेस्टर को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. टेस्टर भी टेस्ट केस बनाएगा, टेस्टर डिफेक्ट रिपोर्ट करेगा, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है. ट्रेनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता. क्यूए एनालिस्ट या टेस्ट एनालिस्ट क्या करते हैं, they create test plans, test strategies. Okay, they create and review test cases. QA टेस्ट इंजीनियर्स जनरली क्या करते हैं, QA टेस्ट इंजीनियर भी क्या करते हैं, मोर और लेस यही काम करते हैं जो टेस्ट एनालिस्ट करता है, बट इसमें थोड़ी चीजें अलग होती है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह ज्यादा होती है. अदरवाइज टेस्ट एनालिस्ट की जैसा ही QA टेस्ट इंजीनियर का काम होता है. ओके तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाता है आपका रोल चेंज होते जाता है. अगर इसके बाद आपको टेक्निकल फील्ड में ही आगे जाना है तो आप टेक्निकल लीड बन सकते हो. जब आप लीड बनते हो
तो आपके जो जूनियर्स है उनको गाइड करना, आपके जो टीम के अंदर लोग हैं उनको गाइड करना, उनको सपोर्ट करना, प्लानिंग करना। ओके, ये किसका काम होता है? टेक्निकल लीड का। ओके, उसके बाद टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्ट। ऑटोमेशन आर्किटेक्ट मतलब क्या? ऑटोमेशन आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? ऑटोमेशन के लिए प्लान करना, ऑटोमेशन के अप्रोच सिलेक्ट करना, फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट बन सकते हो। एक्सपर्ट क्या हो सकता है? आप क्यूए ऑटोमेशन में जा सकते हो। आपको ऑटोमेशन में रहना है तो यू कैन डिसाइड कि हमें ऑटोमेशन में रहना है। ऑटोमेशन में अच्छे अच्छे टूल सीखोगे, उसमें काम कर पाओगे। ओके, तो यू कैन वर्क इन ऑटोमेशन, you can work as a DevOps engineer, you can go in DevOps, you can work as a performance tester or performance test engineer. There is huge demand for performance test engineer with good packages. So you can start working, you can learn the tools for performance testing and you can become a performance test engineer. If you want to go in security testing, you can learn the tools for security testing and you can start working as a security test engineer. You can start working in security testing. And after getting so much experience, you can start working as a freelance. Okay? आपका एक्सपीरियंस यहाँ तक बहुत अच्छा हो जाता है, यहाँ पे आने तक, तो आप क्या कर सकते हो? You can work as a freelance. Okay? फ्रीलांस में आपको आपके हिसाब से प्रोजेक्ट लेते आता है। प्रोजेक्ट जब तक है आप काम करोगे, प्रोजेक्ट के बाद आप ब्रेक ले सकते हो। वापस से आपको जब नया प्रोजेक्ट आएगा आप यू कैन स्टार्ट वर्किंग। तो आपको जितना घंटा देना है उसके हिसाब से आप फ्रीलांस वर्क डिसाइड कर सकते हो। Is it understood? I hope you understood it. Role and skills in QA field. जनरली QA फील्ड या टेस्टिंग फील्ड में कौन कौन सी स्किल्स लगती है? अगर आपको टेस्ट इंजीनियर बनना है या टेस्टर बनना है तो क्या क्या स्किल्स लगेगी? कौन कौन सी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल स्किल्स लगेगी? तो बेसिक्स कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, कंप्यूटर बेसिक्स पता होने चाहिए। You should know programming technologies, programming fundamentals. It is not like that कि टेस्टर को प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं होना चाहिए। टेस्टर को प्रोग्रामिंग का नॉलेज लगेगा, ऑटोमेशन यूज करना पड़ता है। So programming fundamentals should be known to tester. Tester should have good communication skills. Always tester have to report, create bug reports. Tester has to create different type of reports, status reports, bug reports, जिसके लिए टेस्ट केस उसको बनाना पड़ता है। तो जिसके लिए उसका रिटर्न स्किल अच्छा होना चाहिए, रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट केस लिखने पड़ते हैं, बग रिपोर्ट करने पड़ते हैं, और वैसे ही उसको बहुत बार क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो टेस्टर का वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। टेस्टर शुड ऑलवेज एक्सरसाइज गुड जजमेंट, गुड डिसीजंस। बहुत बार डिसाइड करना पड़ता है टेस्टिंग के लिए, टाइम कम होता है, तो उस कम टाइम में कौन सी चीजें टेस्ट करना ज्यादा जरूरी है, कौन से कम जरूरी है, ये डिसाइड करना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग टाइम लिमिटेड होता है। उस लिमिटेड टाइम में क्या करना है, कितना कैसे टाइम का अच्छा यूज करना है, वो डिसाइड करने के लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल जरूरी है, क्योंकि एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट पढ़ना, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सिनारियो क्रिएट करना, टेस्ट केस क्रिएट करना, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना, मैनुअल टेस्ट केस बनाना, ऑटोमेशन टेस्ट केस बनाना। जैसे डेवलपर से एप्लीकेशन मिल जाता है, वो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना, फिर डिफेक्ट रिपोर्ट करना, डिफेक्ट फिक्स होने के बाद वापस से चेक करना कि डिफेक्ट फिक्स हुए कि नहीं। तो इन सारी चीजों को करते हुए टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अटेंशन टू डिटेल्स। कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है, कौन सी फंक्शनलिटी या फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसको अच्छे से टेस्ट करना चाहिए।
ताकि वो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इम्पोर्टेंट फंक्शनलिटीज है, उसमें प्रॉब्लम ना आए। टेस्टर्स का रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी टेस्टिंग करते हैं या जो भी टेस्ट केसेस वगैरह बनाते हैं, दिस टेस्ट केसेस आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी टेस्ट केस बनाए जाते हैं, जो भी टेस्टिंग का डॉक्यूमेंटेशन हम लोग बनाते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे बनाते हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ती है, रिक्वायरमेंट समझनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारा रीडिंग का स्किल अच्छा होना चाहिए, और रीडिंग का स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत से डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, वेरीफाई करते हैं। सो हमको वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, जिसके लिए रीडिंग का स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज। अगर आपको एज ए टेस्ट इंजीनियर काम करना है, तो आपको टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। टेस्टिंग में क्या क्या मेथोडोलॉजीज है, कौन से अप्रोचेस है, कौन से मेथड्स है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो टेस्टिंग के बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ओके, ताकि आप डिफेक्ट को अच्छे से फाइंड आउट कर सको। टेस्टिंग के टूल्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ताकि आप टूल्स यूज कर सको और डिफेक्ट को जल्दी फाइंड आउट कर सको, टेस्टिंग जल्दी कर सको। तो ये सारी वो स्किल्स है जो आपको टेस्टर बनने के लिए या टेस्ट इंजीनियर बनने के लिए लगती है। इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन क्यूए जॉब्स। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है। बहुत बार सुनने में आता है कि लोग बोलते हैं अरे एआई यूज हो रहा है, अभी एआई आ चुका है, तो अभी जॉब्स कम होंगे, डेवलपमेंट में कम होंगे, टेस्टिंग में कम होंगे। सो एआई सारा चीज करेगा तो टेस्टर्स या डेवलपर्स की जरूरत ही कम होगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर एआई आता है, तो ये जो एआई वाला जो सारे एआई के जो टूल्स है, उसको यूज करने के लिए लोग चाहिए ना। जॉब्स कम किसके लिए रहने वाला है? उन लोगों के लिए जिनको एआई के टूल्स का नॉलेज नहीं है। उन लोगों का जॉब रिस्क में आएगा जिनको एआई टूल यूज करते नहीं आता। बट हमेशा जनरली अभी कौन से लोग रोल रहेंगे आगे फ्यूचर में, जिनको एआई पता है। तो अभी डेवलपर तो ऑफकोर्स लगेंगे, टेस्टर्स भी लगेंगे, लेकिन इन लोगों को एआई के टूल्स यूज करते आने चाहिए। ओके, तो अभी जो आज का अभी फ्यूचर में ओपनिंग्स ऐसी आएगी, एआई टेस्टर, एआई डेवलपर। तो आपको एआई के टूल्स यूज करके अपना काम इंप्रूव करना है। जैसे एआई से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स टेस्टिंग में है। ये देखो, एआई विल बिकम क्रूशियल पार्ट इन इंडस्ट्री। इंटीग्रेशन ऑफ एआई विथ ऑटोमेशन टूल विल बी इन प्रैक्टिस। जो भी ऑटोमेशन टूल्स हम लोग यूज करते हैं, उनके साथ एआई टूल्स को क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट, ताकि हमारा टेस्टिंग बहुत फास्ट हो सके और बहुत अच्छा हो सके। बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स अभी मार्केट में आ चुके हैं जो एआई यूज करते हैं, जैसे टेस्टिंग, एप्ली टूल्स, मेबल, सिलेनियम के साथ भी एआई टूल्स इंटीग्रेट होते हैं। सो आप अपना डेटा जनरेट कर सकते हो यूजिंग दिस एआई टूल्स, और अपना टेस्टिंग को और अच्छा बना सकते हो। ओके, सो एआई आ चुका है, तो टेस्ट जॉब्स कम नहीं होंगे, जॉब्स वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपको उसको एआई टूल्स को यूज करके अपना काम फास्ट और अच्छा करते आना चाहिए। जिनको एआई टूल नहीं आएंगे, उनका जॉब मतलब रिस्क में आ सकता है। तो आगे चलकर आपको ये एआई सीखना है और अपना काम उससे इंप्रूव करना है, फास्ट करना है। ओवरव्यू ऑफ ऑटोमेशन। सो हियर सी जनरली ऑटोमेशन की बात हमने की है ऑलरेडी। सो आपके हिसाब से मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है? एनीवन? मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है? एनीवन, कोई बता सकता है?
आकाश, कोई आइडिया है? हेलो, एनीवन who knows what is manual testing and what is automation? I think manual testing means interact with the software to identify issues such as bug, errors. Very good. Yeah. Automation क्या होता है फिर? Automation testing tool, software application quickly and efficiently. क्या? मतलब वो टेस्टिंग के टूल्स होते हैं ना, वो टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्विकली एंड एफिशिएंटली. बराबर. वेरी गुड तनुजा. सी, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? मैनुअल टेस्टिंग में हम लोग खुद से एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं. ओके, जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी को टेस्ट करना है, तो हम लोग खुद से वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डेटा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे और चेक करेंगे कि रजिस्ट्रेशन का फंक्शनलिटी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं. ये खुद से चेक करना, इसको बोला जाता है मैनुअल टेस्टिंग. यहाँ पे मैंने खुद से चेक किया, रजिस्ट्रेशन पेज पे गई, डेटा एंटर किया, सबमिट किया और चेक किया कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं. तो ये खुद से हम लोग जब चेक करते हैं उसको मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं. लेकिन यही चीज करने के लिए हम लोग ऑटोमेशन का भी यूज कर सकते हैं. तो मैं सेलेनियम को इंस्ट्रक्शन दूंगी, गो टू द रजिस्ट्रेशन पेज, एंटर डेटा, सबमिट डेटा एंड चेक वेदर द रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल और नॉट. सो अगर ये चीज मैं टूल से करवाती हूँ, सेलेनियम से करवाती हूँ, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑटोमेशन टेस्टिंग. ठीक है. सो सेलेनियम पेज पे जाएगा, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करेगा, डेटा एंटर करेगा, सबमिट करेगा और चेक करेगा कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं. इसको बोला जाता है ऑटोमेशन टेस्टिंग. सो जब आप ऑटोमेशन, आप ऐसा बोल सकते हो रोबोट की तरह है. ऑटोमेशन इज जस्ट लाइक अ रोबोट. जैसे काम करने के लिए मशीन्स होती है, रोबोट होता है, रोबोट से आप काम करवाते हो. लेकिन रोबोट से काम करवाना है तो क्या करना पड़ता है? पहले रोबोट को प्रोग्राम करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, फिर रोबोट काम करता है. तो वैसे ही ऑटोमेशन जस्ट लाइक अ रोबोट. सेलेनियम क्या है? एक रोबोट की तरह है. तो काम करवाना है, कर सकते हो, लेकिन पहले उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, फीड करना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, कोड लिखना पड़ता है. जैसे रोबोट को प्रोग्राम करते हैं वैसे सेलेनियम को प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसके बाद सेलेनियम काम करेगा. तो इसके लिए प्रोग्राम लिखने के लिए या उसको प्रोग्राम करने के लिए हम लोग सेलेनियम के साथ कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले हैं? जावा. सो जावा लैंग्वेज यूज करके सेलेनियम का कोड लिखेंगे, उसको काम करने के लिए प्रोग्राम करेंगे. ये देखो, मैं आपको सेलेनियम बताती हूँ कितना फास्ट आपका काम होता है. ये देखो, ये सेलेनियम का कोड है. यहाँ पे देखो लॉगिन हो रहा है. यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर रहे हैं रूट यूजर से. उसके बाद क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं साइंस की बुक के लिए, साइंस टॉपिक की बुक के लिए सर्च कर रहे हैं और वो दिखाएगा साइंस का बुक. एक मिनट, मैं रन करती हूँ उसको.
से लॉगिन हो गया, लॉगिन, ये देखो लॉगिन कर रहा है। इट विल सर्च फॉर साइंस, ये देखो साइंस दिखा रहा है। ओके, वैसे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद लॉगिन होगा। ये देखो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हो गया, लॉगिन हो गया। कैन यू सी लॉगआउट, रजिस्ट्रेशन हुआ फिर लॉगिन हुआ। ओके, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट। ओके, जैसे हम लोग करते हैं, हमें टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन उसने फटाफट 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 डेटा एंटर कर लिया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया, लॉगिन हो गया। सो इट इज वेरी फास्ट टू एग्जीक्यूट। ये अभी एक ही स्क्रिप्ट हम लोग रन कर रहे हैं, मैं एक एक मतलब प्रोग्राम रन कर रही हूँ। आपको सारे प्रोग्राम एक साथ रन करना है तो वैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आप एक साथ रन कर सकते हो, बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है। यस, आई हैव 5 minutes इन हैंड फॉर योर क्वेश्चंस। मेरे साइड से मैंने आपको एक थोड़ा छोटा डेमो दिखाया, अगर आपको चाहिए तो मैं और दिखा सकती हूँ, बट उसके पहले मैं चाहती हूँ आपको टाइम दूं for 5 minutes for questions. If you have any questions, I have 5 minutes. आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो। पीपीटी से शेयर कर सकते हैं क्या ग्रुप पे? ठीक है, मैं पूछती हूँ, अगर है तो मैं शेयर कर दूंगी डेफिनेटली। यस यस। यस तनुजा, आकाश, कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्यूरोसिटी वाइज भी होगा आपके माइंड में, पूछ सकते हो। अभी क्या हुआ है आप आकाश, आपका क्या चल रहा है? सी, अच्छा तनुजा आप क्या कर रहे हो? आपका कौन सा कोर्स है? सी, ओके, तो आपका आपका फुल स्टैक वगैरह जावा सीख रहे हो या क्या करने वाले हो आप? अभी सी चल रहा है राइट, लेकिन आप सीखने के वाले हो? आकाश आप टेस्टिंग कर रहे हो ना, पूरा लिया है आप, ऑटोमेशन भी सीखने वाले हो राइट? हम्म, सो पहले आपका मैनुअल टेस्टिंग होगा, आई थिंक आपका सी होने के बाद जावा स्टार्ट होगा, और जावा के पैरेलल में आपका मैनुअल टेस्टिंग होगा। जावा एक साइड में चलेगा और एक उसी टाइम पे आपका मैनुअल टेस्टिंग भी स्टार्ट होगा। मैनुअल टेस्टिंग के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, मैनुअल टेस्टिंग में टेस्टिंग की बेसिक्स सीखते हैं। ओके, और मैनुअल के बाद फिर आपका जैसे जावा खत्म हो जाता है, सेलेनियम विल स्टार्ट, क्योंकि सेलेनियम के लिए जावा आना चाहिए। फिर सेलेनियम होगा, सेलेनियम के साथ फिर टेस्ट एनजी होगा, टेस्ट एनजी के बाद कुकुम्बर, जीरा। ओके, तो ये सारे टूल्स आप सीखने वाले हो। ओके, रेस्ट एपीआई, पोस्टमैन टूल होगा जिसमें आप एपीआई टेस्टिंग करने वाले हो। तो ये सारे टूल हम लोग सीख मतलब आप कुछ सीखने वाले हो। ओके, अभी शायद आपको आइडिया नहीं है राइट कब आपका स्टार्ट होने वाला है थियरी, बट ऑटोमेशन अगर आपको सीखना है तो आपको मैनुअल टेस्टिंग अच्छा होना चाहिए, मतलब बेसिक्स पता होना चाहिए टेस्टिंग के आपको। तो मैनुअल टेस्टिंग का एक बार बेसिक पता चल गया आपको तो आप ऑटोमेशन इजीली सीख सकते हो। जब तक कंसेप्ट नहीं पता होंगे समझ में नहीं आता ऑटोमेशन। ओके, ओके आकाश और तनुजा, कुछ क्वेश्चन है आपको? एनी क्वेश्चन तनुजा फ्रॉम और आकाश? मैंने अपनी बीटेक किया है क्या कंप्यूटर मतलब? नहीं, मेरा मास्टर्स हुआ है।
मैंने मास्टर्स किया है, बीटेक नहीं हुआ। आपका बीटेक हुआ है? अभी पास आउट हो या गैप है आपका, कैसा है, फ्रेशर हो? नहीं नहीं, यस मैं पास आउट हुआ 2024, बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, बट आप क्या उसके बाद क्या किया? उसके बाद मेरे जुलाई में मेरा कंप्लीट हुआ था, हम्म रिजल्ट लगे। उसके बाद मैं सोच गया था कि मैं डेवलपमेंट करूं, बट हम्म मेरे तो कोडिंग से जो ज्यादा तो मेरी डिफिकल्टी लगी थी। और या तो इतना मुझे करना था आईटी इंजीनियरिंग में, जॉब आईटी में करना है मतलब। हम्म बट आईटी में तो डेवलपमेंट सभी होते हैं ना, टेस्टिंग। हम्म हम्म इसलिए सभी से मैंने मतलब गाइडेंस लिया। गाइडेंस लिया मैंने हम्म उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि जब आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोडिंग डिफिकल्टी जा रही है, तो आप टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग में मैंने यूट्यूब से देखा टेस्टिंग। मैंने अपने लिए दिखाया ना गोल गोल, वो भी मैंने देखा यूट्यूब पे। उसके बाद मैंने सोचा कि टेस्टिंग कोर्स लेता हूँ। अच्छा, ओके। मतलब ये जॉब मतलब चैलेंजिंग जॉब है टेस्टिंग, मैंने भी देखा है। हम्म टेस्टिंग का जॉब चैलेंजिंग है, बट वो करना पड़ेगा क्योंकि हम्म बराबर। मैंने डोमेन लिया है ना वो टेस्टिंग अभी, गुड गुड। इसलिए तो करना ही पड़ेगा। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैडम सी लैंग्वेज टेस्टिंग के लिए है क्या, मतलब क्या देखो, सी बेसिक लैंग्वेज है, तो आप जब जैसे? सी सीखते हो तो आपका मतलब लॉजिक जनरली क्या होता है, जब आप कंपनीज में जाते हो ना, कभी कभी वो बेसिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछते हैं यस, उसके लिए। आपको एसक्यूएल भी आना चाहिए, आपको सी भी आना चाहिए, ऐसा उनको मतलब बेसिक्स आपका लॉजिक और एसक्यूएल अच्छा होना चाहिए। मतलब फ्रेशर्स के लिए वो आना चाहिए एसक्यूएल। हाँ, राइट राइट। यस तनुजा, एनी क्वेश्चंस तनुजा? नो क्वेश्चंस? मैं टेस्टिंग के लिए इंटरव्यू में कोर्स आई थिंक मैनुअल टेस्टिंग के बारे में, मतलब बेसिक बेसिक क्या पूछते हैं मतलब टेस्टिंग के लिए इंटरव्यू में? क्या क्या बोल रहे हो? मतलब टेस्टिंग के लिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो इंटरव्यू लेते हैं ना, हम्म मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में मैंने सभी सपोज मैंने कोर्स किया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, तो मोस्टली क्वेश्चन कौन से बारे में पूछने आते हैं मुझे? सब मैनुअल टेस्टिंग जो आपने सीखा है वही पूछते हैं ना, हाँ, बेसिक? मैनुअल टेस्टिंग करेक्ट, मैनुअल टेस्टिंग के कंसेप्ट पूछते हैं, और ऑटोमेशन के बेसिक्स जो भी आपको कंसेप्ट सिखाए जाते हैं ऑटोमेशन में, वो पूछते हैं। और जो हमने प्रोजेक्ट बनाए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर, तो उनके बारे में पूछते हैं ना? हाँ करेक्ट करेक्ट। तो आप करने वाले हो ना, केस स्टडी रहेगी आपको। तरुण जी, आपका सी है क्या सिर्फ? ओके ओके। मुझे नहीं पता आपको टेस्टिंग है क्या, बट या ये पता है सी तो बेसिक ही है, तो सी अच्छे से आना अच्छा रहता है, बराबर है। ओके, अगर आपको और क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो तनुजा ना, आकाश। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। एनी क्वेश्चंस आकाश, कोई और क्वेश्चंस है? तनुजा और आकाश? ओके, नो नो थैंक यू नो। तनुजा। ओके आकाश, थैंक यू देन। विश यू ऑल द बेस्ट, बोथ ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू। मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के आप ही ट्रेनर हो ना, मतलब अभी हाँ जॉब हाँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हाँ। आगे मेरे हम अभी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अच्छा, हाँ आप मिलूंगी आपको। ऑटोमेशन और मैनुअल भी दोनों ही पढ़ाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। थैंक यू। पीपीटी शेयर